नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। संडे की बड़ी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज संडे की बड़ी स्टोरी में अगले आधे घंटे तक आपको कोरोना से बेहाल देश का हाल बताएंगे। आपको अगले आधे घंटे तक दिखाएंगे कैसे दिल्ली से लेकर शहडोल, मुंबई और नागपुर तक अस्पतालों में हाहाकार मचा है, कैसे हर जगह अस्पतालों में बेड्स की भारी कमी हो रही है, कैसे कोरोना पीड़ितों को ऑक्सीजन सिलेंडर तक नसीब नहीं हो पा रहे। दिल्ली सरकार ने भी आज अपने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद हर तरफ से पीड़ितों की बस यही आवाज आ रही है, प्लीज हेल्प मी। यानी कोरोना की तबाही में अब देश का हेल्थ सिस्टम वेंटिलेटर पर आ गया है। तो सबसे पहले बात ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ती जिंदगियों की। लखनऊ में हालात बेकाबू। आपने हमेशा एलपीजी सिलेंडर के लिए लगने वाली लंबी लाइनें देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी जिंदगी बढ़ाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों को लाइन लगाते देखा? लखनऊ की झकझोर कर रख देने वाली ये तस्वीर ठीक से देख लीजिए। एक नहीं, दो नहीं, कई लोग यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर खुद भरवाने पहुँचे हैं। रिलेशन में सिलेंडर था, वो हमको मिल गया था, क्योंकि हम लोग किसी भी हॉस्पिटल में कहीं पे बेड नहीं मिले। पहले हम लोग सिविल गए, उन्होंने इमरजेंसी में ऑक्सीजन दिया। सर अस्पताल नहीं मिला है, क्या करें? घर पे देखभाल तो करनी ही है किसी तरह। अपनी तो समझ से जो हो सकता है, जो घर में वो तो करना ही है। लखनऊ की इस तस्वीर में जनता का दर्द भी छिपा है और ये कड़वा सच भी कि लखनऊ में कैसे कोरोना के कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई है। लेकिन कोरोना के कारण ये संकट देश के सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है। नागपुर चलिए और देखिए वहाँ क्या हालात हैं। नागपुर में ऑक्सीजन की कमी। नागपुर में कोरोना से तबाही मचने के बाद यहाँ के अस्पतालों ने हाथ खड़े कर लिए। कोरोना मरीजों के परिवार वालों से कहा जा रहा है कि अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। अस्पताल प्रशासन मरीजों को घर में ही रखने के लिए बोल रहे हैं। कुछ परिवार वाले अपनों की जान बचाने के लिए कहीं 2 दिन से तो कहीं 8 दिन से सिलेंडर की खाक छान रहे हैं। मैं 8 दिन से पेशेंट के लिए घूम रहा हूँ। हमारे घर में पेशेंट है, वो बीमार है। बोलते हैं हम बेड दे देंगे तो आप ऑक्सीजन लाओ, आप रेमडेसिविर लाओ तो ही आपको बेड मिलेगा, नहीं तो बेड नहीं मिलेगी। घर में ही डॉक्टर आके उसको इलाज कर पाए, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड तो मिल नहीं रहा है। बेड मिल रहा है तो सिलेंडर नहीं है वहाँ पे। यहाँ के जितने भी गांधीबाग के एरिया में मैं 2 दिन से चक्कर काट रहा हूँ सिलेंडर के लिए, कहीं भी कोई भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ, कहीं कोई बेड नहीं है। मध्य प्रदेश के शहडोल में क्या हुआ, ये बड़ी खबर भी आपको जाननी चाहिए। शहडोल में 12 मौतें। शहडोल के मेडिकल कॉलेज के बाहर का ये मातम सुन रहे हैं आप। शहडोल में जो हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक नहीं, 2 नहीं, पिछले 24 घंटे में यहाँ 12 मौतें हुई। परिवार वालों का आरोप है कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी के कारण उनके अपनों ने दम तोड़ दिया। 12 बजे तक, 12 बजे के बाद हम लोग खाना पीना खिला के अच्छे से सुला पड़ा के गए हैं। उसके बाद यानी जब सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गई। तो हमने गार्ड से पूछा तो बोले रात में सिलेंडर खत्म हो गया। 9 बजे से पड़ी पार्टी को देने को तैयार नहीं है। आईसीयू में पड़ी हुई मर्चुरी में भेज के नचा रहे इधर से उधर। शहडोल के जिला कलेक्टर ने माना कि अस्पताल में ऑक्सीजन का प्रेशर कम था और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने अस्पताल प्रशासन की इसी बात को सच मानकर क्लीन चिट भी दे दी। डॉक्टर्स का यही कहना था कि सब जो क्रिटिकल पेशेंट होता है उसको तो सबसे पहले ऑक्सीजन दी जाती है। मान लीजिए अगर कम भी है, पहले नॉर्मल पेशेंट को नहीं, क्रिटिकल पेशेंट्स को दी जाती। क्रिटिकल पेशेंट को कभी कमी नहीं हुई, तो डेथ हुई क्योंकि संख्या बहुत बढ़ रही है पेशेंट की, इसलिए अब देखिए डेथ तो एक नेचुरल है कि किसी न किसी की होगी। वहाँ के डीन से बात हुई और उनका ये कहना है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। जिनकी मृत्यु हुई है वो बहुत क्रिटिकल थे। ये देश के 3 वो शहर हैं जहां ऑक्सीजन की किल्लत से पीड़ित परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि देश की राजधानी दिल्ली में सब कुछ सामान्य है। ये दिल्ली के द्वारिका में बेंसप हॉस्पिटल है। यहाँ बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 6 मरीजों की मौत हो गई। पीड़ित परिवार वालों का आरोप है कि रात में बिजली बार बार कटी, जिसकी वजह से मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई। कल रात इनकी लाइट भी गई थी एक बार, मेरे ख्याल से 12:30-1 बजे करीब, तो इनकी लाइट भी गई थी। तो और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अपने पेशेंट से कल सुबह मिला था तो तब भी वो कही थी कि हाँ रिलीफ है। उन्होंने नारियल पानी भी पिया था, उन्होंने तब भी कही थी कि हाँ रिलीफ है, मेरे को पहले से फ़र्क है। तो अब ऐसा नहीं है ना कि पेशेंट कह रहा है कि मेरे को पहले से फ़र्क है और अगले दिन पेशेंट नहीं है। दिल्ली में ये दर्द
सिर्फ एक परिवार या ऑक्सीजन की किल्लत एक अस्पताल तक नहीं है। दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पताल LNJP में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो LNJP जिसे पिछले वर्ष ही कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया था। उनको दिक्कत किडनी की थी, कल इसलिए लेके आए, वो डायलिसिस कराना था। अब इन्होंने डाल दिया कोरोना में। टेस्ट वगैरह किया था उन्होंने? कुछ नहीं किया, सीधा कोविड में डाल दिया और उसके बाद में ऑक्सीजन लगाया और ऑक्सीजन भी चालू नहीं है। वो डॉक्टर अपने चैम्बर में किट लेकर के पहन करके बैठे हुए हैं और उनको क्या ट्रीटमेंट देना है, कोई ऑक्सीजन क्या देनी है, कोई नहीं। वो कहते हैं कि हमें नहीं जाना पेशेंट के पास, मरना नहीं है, जो मरना मरने दो। मेरी मदर की तबीयत सीरियस है, क्या हाल है उनके, कुछ नहीं बताया, मिलने ही नहीं दे रहे। कब कोविड पॉजिटिव आई थी वो? कोविड पॉजिटिव बताया नहीं, कोविड का टेस्ट नहीं करा, उठा के कोविड वार्ड में डाल दिया उन्होंने। पहले बताना तो चाहिए कि उनको पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ नहीं बताया, उठा के कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया। अब वो एक्सपायर हो गए। देश की ये सच्ची कहानियां बताती हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम इस वक्त ICU में है। वेंटिलेटर पर कोरोना के मरीज नहीं बल्कि पूरा स्वास्थ्य अमला है। हर ओर जनता मदद की गुहार लगा रही है और सरकार का हाल ये है कि उसने जैसे सरेंडर ही कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद माना कि पूरी दिल्ली में कुल मिलाकर अब 100 ICU बेड ही बचे हैं। क्या प्राइवेट अस्पताल और क्या सरकारी, हर जगह ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। पूरी दिल्ली में कोरोना से तबाही मची है। केंद्र सरकार के सारे अस्पतालों के मिला के 10,000 के करीब बेड हैं। पल पल परिस्थिति खराब हो रही है, तो कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड कोरोना के लिए रिजर्व किए जाएं। दिल्ली सरकार की तरफ से हम 6,000 अगले 2-3 दिन के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि 6,000 से ज्यादा बेड्स, हम ऑक्सीजन बेड्स हम तैयार कर लेंगे। अंदाजा लगाइए कि स्थिति कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सरकार लाचार है और कोरोना विस्फोट से जनता में हाहाकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको ये बताते हैं कि देश के कितने राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है और आने वाले दिनों में देश में ऑक्सीजन की डिमांड कितनी हो सकती है। सबसे पहले वो 12 राज्य जहां ऑक्सीजन की फिलहाल कमी है। इन राज्यों में सबसे पहला है महाराष्ट्र, जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज भी। इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये वो 12 राज्य जहां पर इस वक्त ऑक्सीजन की कमी है। और देश में आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की डिमांड कितनी हो, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। 20 अप्रैल तक 4,880 टन ये आने वाले दिनों में डिमांड होगी। 25 अप्रैल तक 5,619 टन की डिमांड होगी और 30 अप्रैल तक ये डिमांड पहुंच जाएगी 6,593 टन। ये तैयारी भारत को चाहिए, इतनी डिमांड। तो आप समझ सकते हैं कोरोना के कारण देश के हर शहर में ऑक्सीजन की कैसे किल्लत हो गई। लेकिन इसी किल्लत और जनता की मजबूरी का फायदा कालाबाजारी करने वाले लोग उठा रहे हैं। जी न्यूज ने इसी से जुड़ा एक ऑपरेशन किया है। दिल्ली में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। 10 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में 10,000 रुपए तक बिक रहा है। कालाबाजारी करने वाले ऑक्सीजन की कमी का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे लोगों ने सैकड़ों सिलेंडर स्टॉक करके रख लिए और जिसकी जैसी जरूरत वैसा दाम वसूला जा रहा है। आपको क्या करना है, रेंट में लेना है, खरीदना है, कैसे करना है? रेंट बताइए, खरीदने का रेट बताइए, सभी आप क्या करना है? कौन छोटा वाला? अभी इसको तो 500 जो रेट बता दिए भाई, कितने का वही जो ज्यादा नहीं है वो रेट थोड़ी बढ़ जाएगा। अभी तो आपसे बात कराई थी ना, अभी और बढ़ेगा डॉक्टर? हाँ, अभी 4 दिन पहले कुछ और रेट था, आज कुछ और रेट। तो गैस नहीं मिल रही, मुश्किल नहीं। कोरोना संकट में जिंदगी बचाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत इस समय अगर किसी चीज की है तो वो है ऑक्सीजन। ये बात केंद्र सरकार भी जानती है, इसीलिए कुछ बड़े फैसले हुए हैं। क्या बड़े फैसले हुए हैं, जल्दी से आपको बताते हैं। 50,000 टन मेडिकल ऑक्सीजन के आयात को मंजूरी दे दी गई। 162 PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने को भी मंजूरी मिल गई। 162 प्लांट से 154 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाएगी।
59 प्लांट्स अप्रैल में और 80 प्लांट्स मई तक तैयार हो जाएंगे। प्लांट्स पर 201 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी, जिसे केंद्र सरकार उठाएगी। राज्यों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, इसके निर्देश दे दिए गए हैं। ऑक्सीजन की कमी न हो, इसे तुरंत आयात किया जाए। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जा रही है, जो अलग अलग राज्यों तक ऑक्सीजन पहुंचाएगी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की जा रही है। ग्रीन कॉरिडोर इसके लिए बनाया जा रहा है, ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल ही केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने और बनाए रखने पर कई बड़े फैसले लिए। लेकिन इस महामारी में राजनीति करने वालों की भी कोई कमी नहीं। क्या आम पब्लिक को हो रही ऑक्सीजन की कमी कुछ नेताओं के लिए राजनीतिक ऑक्सीजन का काम कर रही है? Some of our chief ministers told me that they were left with just a few days of vaccines. They had no oxygen and they were running out of ventilators. But there has been a thundering silence on the part of government. अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, रेमडेसिविर की कमी होने लगी है, जो हमें लगता था कुछ दिन पहले तक की स्थिति ये चीजें उचित मात्रा में मौजूद हैं। पूरे महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, रेमडेसिविर की किल्लत हो रही है और केंद्र की सरकार की कोई भूमिका नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजनीतिक भाषा बोलते रहते हैं। ऑक्सीजन की कमी देश में पूरी भी हो जाए, लेकिन अस्पतालों में बेड्स के लिए जो मारामारी है, उसका इंतजाम कैसे होगा? यह सवाल भी इस वक्त बड़ा बन गया है। दिल्ली और राजकोट की तस्वीरें इस दुर्दशा को बयां कर रही हैं। ये गुजरात में राजकोट की चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। यहां एक नहीं, दो नहीं, करीब 10 से 12 एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर लाइन से खड़ी हैं। हर एक एम्बुलेंस में कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने का इंतजार है। एक बेड मिलने की आस है, लेकिन जिंदगी बचाने वाला वो वक्त कब आएगा, किसी को नहीं मालूम। राजकोट में कोरोना से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो वहीं दिल्ली में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में रात में एम्बुलेंस का ये शोर बता रहा है कि स्थिति कितनी नाजुक है। अस्पताल के अंदर एम्बुलेंस की लाइन लगी है। हर एक एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीज लेटा हुआ है। उनके परिजन भी साथ हैं, जिन्हें एक अदद बेड मिलने का इंतजार है। लेकिन ये इंतजार बेड की कमी के कारण लगातार लंबा होता जा रहा है। डॉक्टर देख भी ले रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो 8 बजे से हूँ यहाँ पर। 8 बजे से अब 1 बजे का वक्त है। 5 घंटे हो चुके हैं और बेड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अभी खाना खाने गए हैं, लंच है, डिनर है, अभी यही बातें बन रही है। 4 घंटे हो गए, पेशेंट खाली करने का कोई मतलब ही नहीं है। 4 घंटे 5 घंटे लग रहे हैं पेशेंट खाली करने में। तो आप अपनी एम्बुलेंस से पेशेंट लाए थे? हाँ जी। 5 घंटे हो चुके, अब तक उसको डिपोर्ट नहीं किया? 5 घंटे हो गए, अभी थोड़ी देर पहले एडमिट लिया है पेशेंट को। 8 घंटे से मेरे फादर को अब एडमिट करा है। एडमिट भी क्या करा है, एक बेड पे 6 जने हैं, ऑक्सीजन दे रखी है सिर्फ। मैंने कहा जी इनके तो वो पल्स रेट बढ़े नहीं रही ऑक्सीजन से। कह रहे नहीं बढ़ेगा कि अपने वरना घर ले जाओ। दिल्ली सरकार खुद मान रही है कि अब पूरी दिल्ली में कुल मिलाकर 100 आईसीयू बेड ही बचे हैं। लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में कमी सिर्फ बेड्स की नहीं हो रही। ये दिल्ली का इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी अस्पताल है, जहां प्लाज्मा डोनेट करने आ रहे लोगों की भीड़ बता रही है कि अपनों को बचाने के लिए कोविड मरीजों के परिजन कितने परेशान हैं। ये राघव गोयल हैं। इन्हें अपने परिवार के 6 संक्रमित मरीजों के लिए प्लाज्मा की जरूरत है, लेकिन इन्हें सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए प्लाज्मा मिल सका है, जिसके बाद इनकी चिंता बढ़ गई है। मेरी सिस्टर की फैमिली में 6 लोग हैं, 6 के 6 को कोविड हुआ हुआ है। लास्ट वीक उसकी मदर इन लॉ की कोविड से डेथ हो गई। अब उनके ब्रदर इन लॉ की सिचुएशन थोड़ी ख़राब है। हॉस्पिटल वालों ने ओवरनाइट बोला कि कल प्लाज्मा चाहिए,
अब प्लाज्मा के लिए प्रॉब्लम इस टाइम पे ये है कि दिल्ली में पिछले 3 महीने में ज़्यादा केसेस नहीं थे तो डोनर्स नहीं थे। अब डोनर ढूंढना जो पिछले 3 महीने के अंदर जिसको कोविड हुआ हो और उसको एंटीबॉडीज भी निकले प्लस उसे कोई कोमॉर्बिडिटी ना हो, तो विच इज इन इटसेल्फ अ टास्क। सोच कर देखिए कि जिनके घरों में कोरोना ने दस्तक दी, वहां स्थिति कैसे बिगड़ती चली गई। सरकार की तैयारी इतनी नाकाफी है कि लोगों को अपनों की जान बचाने के लिए हर तरह से जोर लगाना पड़ रहा है और उसके बाद भी नतीजा कुछ नहीं। यही वजह है कि कानपुर से पीड़ित परिवार और डॉक्टरों के बीच मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई। ये कानपुर का पैलेट अस्पताल है, जहां परिवार वालों ने कोरोना संक्रमित मरीज को भर्ती न किए जाने की शिकायत की तो जिंदगी बचाने वाले डॉक्टरों ने आपा खो दिया और आरोप है कि पीड़ित परिवार की पिटाई कर दी गई। इन तस्वीरों को दिखाने के बाद हमारी आपसे अपील है कि कोरोना से जंग जीतने के लिए अब बहुत जरूरी हो गया है कि जनता लापरवाही बिल्कुल ना करे, हर नियम का कड़ाई से पालन करे, वरना ये संकट ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सभी रिपोर्ट देखने के बाद आपको एक बात और समझ आई होगी, कोरोना से लड़ाई अब सिर्फ जनता के भरोसे है, आपके भरोसे है। आपको जागना होगा, लापरवाही छोड़नी होगी, दवाई और कड़ाई वाले नियम को मानना होगा। लेकिन क्या लोग ऐसा कर रहे हैं? दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू इसीलिए लगाया गया था ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाई जा सके। दिल्ली पुलिस तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही, लेकिन इसी दिल्ली पुलिस से कुछ लोग मास्क को लेकर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। साइड में करो ना, क्या हो गया? क्या मास्क भी नहीं लगाया, अकड़ भी दिखाई। अरे पागल है, कोई गुलामी है क्या? मास्क लगा रही थी तो बात है। दिल्ली पुलिस से बीच सड़क पर लड़ाई। चलती हुई गाड़ी को आप लोगों को आपका अधिकार है, गाड़ी में हम बैठे हैं, कौन सी उसकी तहत आपका अधिकार है। क्या खूब नियम का पालन कर रहे हैं लोग? शर्म नहीं आती? ये रोक क्यों रहे हो? दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि जो घर से बहुत जरूरी काम से बाहर निकला है उसे ही जाने दिया जाए और जो नियम तोड़ रहा है उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस को नहीं मालूम कि इसी शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो नियम मानना तो दूर की बात, नियम बताने पर पुलिस से झगड़ा करने पर उतारू हैं। ये वीडियो दिल्ली के दरियागंज इलाके के दिल्ली गेट का है। रविवार की शाम करीब 4:30 बजे दिल्ली पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी। किसने मास्क लगाया, किसने नहीं, ये देख रही थी। इसमें गलत भी कुछ नहीं था। वीकेंड कर्फ्यू में यही तो काम था दिल्ली पुलिस का। लेकिन अब सुनिए इसके बाद इस कार सवार महिला ने क्या किया। क्या? साइड में करो ना, क्या हो गया? क्या? पुलिस अधिकारी के मुताबिक एक कार में एक लड़का और एक लड़की बिना मास्क लगाए वीकेंड कर्फ्यू में जा रहे थे। पुलिस के टोकने पर लड़ाई करने लगी। अगर मैं सीढ़ी पड़ी और पब्लिक सीढ़ी पड़ गई ना तो हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा प्रधानमंत्री सारे चले बेचते रहेंगे और काट में तो क्या कर लोगे तुम? और अगर शर्म होगा तो इसको अपलोड करना और मेरे को भी तो औकात होनी चाहिए तुम्हारी वीडियो में डाउनलोड करने की। इस कार सवार लड़की ने पुलिस वालों से बदतमीजी भी की। पुलिस अधिकारियों को धमकी तक दी, कहा कि कार को हाथ लगा कर दिखाओ, चालान काट कर दिखाओ। यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? साइड में लगा रहा हूँ, साइड में लगा क्या? काफी देर तक नोक-झोंक चलती रही। इसके बाद पुलिस ने थाने से महिला स्टाफ को बुलाकर दोनों को हिरासत में लिया। दोनों पर धारा 188 और 51D DDMA के तहत केस दर्ज किया गया। दोनों की पहचान पंकज दत्ता और आभा यादव के तौर पर की गई। लेकिन आप समझिए कि देश और अपने प्रति कितने जिम्मेदार लोग हैं ये। जब पूरा देश कोरोना से त्राहिमाम कर रहा है और जनता से खुद लॉकडाउन लगाने की उम्मीद की जा रही है, तब ऐसी तस्वीरें पूरे भारत को शर्मसार कर रही हैं। नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली।
कोई भी सरकार हमारी मदद नहीं कर सकती जब तक कि हम खुद अपनी मदद ना करना चाहें, हम खुद ना समझें कि कितनी गंभीर परिस्थिति है। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, फौरन हाजिर हों। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.